तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे साधु चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। आगे कहानी क्या हम लोग पढ़ रहे थे और क्यों पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, आइए समझते हैं। हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में लास्ट बात जो पढ़ रहे थे वो क्या था। तो अंग्रेज ने क्या किया था, बहला फुसला के किसको, अंग्रेज ने बहला फुसला के औरंगजेब को। औरंगजेब जो मुगल के बादशाह थे उसको बहला फुसला के एक फरमान जारी करवा लिया था। एक क्या जारी करवा लिया था, फरमान जारी करवा लिया था। वो फरमान क्या कहता था, वो फरमान यही कहता था कि अंग्रेज चाहे भारत में सामान खरीदें या चाहे भारत में सामान बेचें, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये फरमान जारी करवा लिया था अंग्रेज ने बहला फुसला के मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, अब समझिएगा, क्या समझिएगा, ये जो फरमान जारी हुआ था किसके लिए हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर सकती थी, सामान खरीद सकती थी या सामान बेच सकती थी बिना टैक्स दिए। ठीक है, लेकिन इस फरमान का गलत फायदा उठाने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे, मान लीजिए कंपनी में कर्मचारी होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ थे वो मान लीजिए उनको हार खरीदना अपनी वाइफ के लिए, पर्सनल ट्रेड करना है। वो गए दुकान में हार खरीदने, बोले मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया हूँ। तो कंपनी के लिए फरमान जो जारी हुआ था वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए जारी हुआ था कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदें या कोई भी सामान बेचें तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये जो कर्मचारी, फॉर एग्जांपल जो भी कर्मचारी गया सामान खरीदने, वो अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा है, वो पर्सनल चीज खरीद रहा है, तो हार खरीद रहा है अपनी वाइफ के लिए, तो उसमें तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो कंपनी का नाम लेके कि औरंगजेब जो बादशाह हैं, मुगल बादशाह, उन्होंने हम लोग फरमान दिया कि हम लोग कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई भी सामान बेच सकते हैं ड्यूटी फ्री टैक्स के बिना। लेकिन जो फरमान जारी हुआ है किस लिए, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी हुआ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब कोई बिजनेस से रिलेटेड काम करती है, लेकिन ये अपने पर्सनल ट्रेड के लिए फायदा उठा रहा था कर्मचारी, तो जो आगे अगला दुकानदार है वो भी कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसको मुगल बादशाह औरंगजेब का डर है। तो ये गलत तरह से मिसयूज किया जा रहा था फरमान का, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा। किस क्या चीज यूज किया जा रहा था, फरमान का गलत तरीके से यूज किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसको मैं नोट्स की तरह लिखता हूं, आप नोट्स की तरह नोट कीजिएगा। ठीक है, तो क्या वही चीज मैंने लिखा कि फरमान का मिसयूज किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा पर्सनल ट्रेड के लिए। एग्जांपल मैंने दिया कि अगर वो अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो क्या करते थे, वो धौंस दिखाते थे किसका, फरमान का। टू बाय ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ दे वांटेड
ड्यूटी फ्री ट्रेड। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मिसयूज ऑफ फरमान बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स फॉर देयर पर्सनल ट्रेड, लाइक दे वांटेड टू बाय ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ, दे वांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड। ठीक है, ये था। और क्या था, लेकिन इससे जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे इससे नाखुश थे। बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान was unhappy with this। जो बंगाल के नवाब थे इससे बिल्कुल ना खुश थे। क्यों ना खुश होंगे? क्योंकि हर जगह पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बंगाल के नवाब इससे ना खुश थे। लेकिन बंगाल के नवाब या कोई भी नवाब, कोई भी जगह के नवाब हिंदुस्तान में, वो कुछ कह नहीं सकते थे। किसको? औरंगजेब को। क्योंकि औरंगजेब देखिए 6 मुगल रूलर्स रहे हैं, 6 मुगल के साम्राज्य के बादशाह रहे हैं जो पावरफुल रहे हैं, उनका पकड़ पूरे हिंदुस्तान में रहा है, इसलिए उनसे सब डरते थे और उनकी सब इज्जत भी करते थे। और कई बादशाहों से लोग का लगाव भी अच्छा खासा था, जैसे कि अकबर। तो 6 मुगल बादशाह रहे हैं। सबसे पहले कौन आए? बाबर, फिर आए हुमायूं, फिर आए अकबर, फिर आए जहांगीर, फिर आए शाहजहां और आखिर में आए औरंगजेब। तो ये 6 जो मुगल बादशाह रहे ये पावरफुल रहे, इसका इनका हिंदुस्तान में पूरी तरह अच्छी तरह से पकड़ रहा। इसलिए औरंगजेब के खिलाफ मुर्शिद कुली खान का हिम्मत नहीं हुआ कि वो आवाज उठा सके कि आपने फरमान जारी कर दिया है अंग्रेज के लिए, और वो अंग्रेज अपने पर्सनल ट्रेड के लिए इस फरमान का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ, किसका डेथ के बाद? औरंगजेब इन 1707, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जो क्या थे आगे के मुगल रूलर्स थे, शाह आलम 1 बने, शाह आलम 2 बने, वो कमजोर थे, उनका पकड़ पूरी तरह से अच्छे से हिंदुस्तान में था नहीं। तो जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स के जो राजा हैं, जैसे कि नवाब हुए आपके बंगाल के मुर्शद कुली खान, वो सब क्या करने लगे? आवाज उठाने लगे, बोलने लगे अब हम आपके मुगल साम्राज्य का बंगाल हिस्सा नहीं है। जो नवाब थे बंगाल के वो बोले कि मुगल साम्राज्य में अब बंगाल नहीं आता, हम लोग अब आज़ाद हैं, बंगाल जो है मेरा है। किसका? मुर्शद कुली खान का। बंगाल मुर्शद कुली खान का है, अब आपके अंडर हम नहीं काम करते। कौन काम अंडर नहीं करते? मुर्शद कुली खान जो है बोले कि हम आपके अंडर काम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, बंगाल मेरा है, मुगल साम्राज्य आपका होगा, लेकिन मुगल साम्राज्य में बंगाल नहीं आता है और बंगाल क्या है? मेरा है। वैसे करके हैदराबाद के भी नवाब ऐसे ही करने लगे, तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य छोटा हो गया। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहां तक नोट किया सबने? यहां आगे लिख लीजिएगा, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 अपकमिंग रूलर्स वेयर वेरी वीक। ठीक है, यहां तक नोट करिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। और मैं कहना चाह रहा था, मैंने क्या कहना चाह रहा था आगे की बात, कि वही बंगाल के जो नवाब हैं मुर्शद कुली खान, वो नाराज थे किससे? औरंगजेब से। लेकिन औरंगजेब का इतना पकड़ था हिंदुस्तान में, इतना वो पावरफुल थे कि उनके खिलाफ कुछ कह नहीं पाते थे मुर्शद कुली खान या कोई भी दूसरे जगह के नवाब या कोई भी मुगल ऑफिशियल। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब अपना सर उठाने लगे। बंगाल के नवाब भी बोले, सर उठाने लगे, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिए। बोले कि बंगाल, जैसे ये आपको समझिएगा, ये पूरा मुगल एम्पायर है। ठीक है, ये पूरा क्या है? मुगल एम्पायर है। इसमें एक हिस्सा होगा बंगाल, ठीक है, एक हिस्सा होगा हैदराबाद, या और ऐसे ऐसे बहुत सारे हिस्से होंगे, तो पूरा मुगल साम्राज्य उससे बनता है। तो बंगाल के नवाब मुर्शद कुली खान बोले कि मुगल साम्राज्य में अब बंगाल नहीं आता है।
आपका जो साम्राज्य है बस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है। बंगाल अब आपके मुगल साम्राज्य में नहीं आता है। बंगाल अब एक आज़ाद राज्य है और बंगाल किसका है? मुर्शद कुली खान का है। ठीक है, क्योंकि जो औरंगजेब के बाद मृत्यु के बाद जो भी शाह आलम वन आए, जो रूलर थे बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए सब सर अपना उठाने लगे। उसी तरह हैदराबाद के नवाब बोलने लगे कि मुगल साम्राज्य में अब हैदराबाद नहीं आता है, मतलब कि अब आपका मुगल साम्राज्य इतना ही है। मतलब बंगाल के नवाब बोले कि अब बंगाल आपके मुगल साम्राज्य में नहीं आता, बंगाल अब मेरा है। ठीक है, हैदराबाद के जो नवाब बोले हैदराबाद अब मेरा है, आपके मुगल साम्राज्य में नहीं आता। ऐसे ऐसे मुगल साम्राज्य छोटा होने लगा और जो पावर है डिक्लाइन करने लगा किसका? मुगल बादशाह का। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।